श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। कल मैं टिप्पणी पढ़ रही थी श्लोक संख्या 20 की। श्लोक था कि महीभृतां सच्चरितैः चरैः क्रियाः सवेद निशेषम् अशेषितः क्रिय महोदयैः तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। चरैः तक हो गया था कि यह जो सच्चरित है यह चरैः का विशेषण है। ठीक है, वीडियो ऑफ हो गया, लेकिन आज जो है और 2-4 श्लोकों को हम लोग देखेंगे। महीभृताम, महीभृताम शब्द आया है अर्थात राजाओं के। महिम विभर्तीति महीभृतः तेषाम महीभृताम। ऊपर तत्पुरुष समास हमारा यहाँ है। मही शब्द में भ्रीं धातु से कर्तार्थ में कुछ प्रत्यय करने पर महीभृत शब्द षष्ठी बहुवचन में बनेगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत महीभृताम, यह पद आपका निष्पन्न हो जाएगा। क्रिया यानी कार्यों को निशेषम पूर्ण रूप से बचे हुए को शेष कहते हैं। और यहाँ लिखा निशेष यानी जिसमें कुछ भी शेष ना रहे उसे निशेष कहते हैं। शेष पद शिष्य धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है अर्थात बना है। निर्गतः शेषः यस्मात् सह यथा स्यात् तथा। निशेष पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। वेद, वेद माने जानता है। विद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में यह वेद शब्द वेद विकल्प से निष्पन्न हुआ है। विद से वेद, ठीक। धातुरिव ब्रह्मा के समान। सृष्टि को धारण करने को धाता कहते हैं। तो दधात इति धाता इति धातु। धा धातु से कर्तार्थ में त्रिच प्रत्यय लगा लीजिए। षष्ठी विभक्ति एक वचन में धातु हुई, हमारा पद निष्पन्न हो जाएगा। आप जानते हैं कि विधाता को और भी नामों से हम लोग संबोधित करते हैं। धाताब्जयो निर्दुहिड़ो विरंची कमलासन। एक श्लोक हमारा पर्यायवाची से भी आता है, इसलिए इसको भी देखेंगे। धाता अब्जयोनि द्रुहिड़ो विरंची और कमलासन। तस्य इहितम, उस दुर्योधन के। इह धातु, इह चेष्टायाम धातु है, इसी से नपुंसक लिंग और भावार्थ में ता प्रत्यय करने पर उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होकर के हमारा एक वचन में इहितम बनेगा। महोदयैः अतिशय उन्नति वाले। महान उदय एभ्य तैः महोदयैः बहुव्रीहि समास है। हितानुबंधु भी शुभ परिणाम या परंपरा वाले। ठीक। उपपद तत्पुरुष समास यहाँ भी हित शब्द में अनुपसर्ग लग करके बंध धातु से कर्तरी और ताच्छल्य अर्थ में ऋण प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हितानुबंधु भी यह पद सिद्ध होगा। फलैहि यानी कार्य सिद्धियों से, प्रतीयते यानी जाना जाता है। प्रति उपसर्ग ई धातु, प्रति उपसर्ग है ई धातु में आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ट प्रत्यय लगा लीजिए तो प्रतीयते यह पद बनेगा। अलंकार इसमें क्या है? इससे पद में दुर्योधन के कार्यों की समानता विधाता के कार्यों से करने के कारण ही यहाँ उपमा अलंकार है। देखिए, धातु एवं विधाता की तरह, तो उपमा अलंकार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गुण हमारा प्रसाद है, रीति वैदर्भ भी, छंद वंशज छंद है। आइए 21वें श्लोक पर चलते हैं। न तेन सत्यं क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिहिममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं कृतेन क्वचित् सज्जं धनुः न उद्यतम्। प्रसंग क्या है? आप लोग पीछे सुने थे कि दुर्योधन के मित्र राजाओं की स्थिति के विषय में वनेचर वर्णन कर रहा है इस श्लोक में भी कि दुर्योधन को अपनी आज्ञा का पालन करवाने में कोई कठिनाई भी नहीं होती है, अपितु वे शक्तिशाली राजा लोग उसके गुणों से प्रभावित होकर स्वतः उसकी आज्ञा को किस तरह से सिरोधार्य कर रहे हैं, यही इस श्लोक में कहा जा रहा है कि
तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम। तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, कहीं पर, क्वचित कहीं पर भी, सज्जम धनु न उद्यतम, सजाई हुई धनुष अर्थात चढ़ी हुई, प्रत्यंचा चढ़ाई हुई धनु अर्थात धनुष नहीं उठाया जाता है उसके द्वारा, यानी धनुष पर अपने डोरी नहीं चढ़ाई जाती है कि बात बात में वह डोरी चढ़ा ले, ऐसा वह कार्य नहीं कर रहा है। आसनम और करे आननम वा, देखिए आनन लिखा है, जिम आननम, तो आनंद शब्द ले लीजिए। आननम वा कोप झिमम न, और कोप के कारण मुख को भी, वा माने अथवा, आननम मुख को, कोप क्रोध के कारण, जिह्मम न कृतम टेढ़ा नहीं करता है, कुटिल, जिह्म माने कुटिल, टेढ़ा अर्थात मुंह भी नहीं बनाता है, गुस्सा के बोलता भी नहीं है क्रोध में। आगे कह रहे हैं नराधिपैहि, नराधिपैहि यानी नर अधिपैहि, नराधिपैहि अर्थात राजाओं के द्वारा, तृतीय बहुवचन है, राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम इसके शासन को, इसके सुयोधन के शासन को, नराधिपैहि राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम इसके शासन को, गुणानुरागेण गुणों के अनुराग के कारण, इसके अंदर इतने गुण आ गए हैं तो उन्हीं गुणों के अनुराग के कारण, माल्यम इव शिरोभि उह्यते, माला की तरह यह सिर पर उह्यते मैंने धारण करते हैं, सिरोधार्य कर लेते हैं। जो दुर्योधन कहता है उसको तुरंत ये लोग मान लेते हैं। पुनः एक बार, तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यते, तेन सुयोधनेन उस सुयोधन के द्वारा, क्वचित सज्जम धनु न उद्यते कहीं पर भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष उठाया नहीं गया, अबा अथवा आननम कोपजिह्वम मुख को भी क्रोध के कारण टेढ़ा नहीं किया गया। और अगली लाइन है नराधिपैहि अस्य राजाओं के द्वारा, अस्य गुणानुरागेण, अस्य शासनम गुणानुरागेण, कैसा गुण है, दया दाक्षिण्य, दया दाक्षिण्य में सरलता इत्यादि जो उनके अंदर गुण हैं, उन गुणों के प्रति अनुरागेण अनुराग के कारण, माल्यम एवं माला की तरह शिरोभि उन्नते सिर पर धारण कर लिया जाता है, अर्थात कहना उसका मान लिया जाता है, सिरोधार्य कर लिया जाता है। आज्ञा को कि ठीक है महाराज ये कार्य हो जाएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, भावबोध व्याकरण या भाव के आधार पर देखिएगा। तेन उस दुर्योधन के द्वारा, तेन सुयोधनेन ऐसा जानेंगे, क्वचित कहीं पर, तेन यानी राज्ञा, क्वचित कुत्रपि, सहजा मौर्य सज्जम अर्थात मौर्य यानी डोरी प्रत्यंचा से युक्त धनुष, जया मौर्य सह वर्तते इति सज्जम, बहुब्रीहि समास है इसमें। तेन सहित तुल्य योग सूत्र से तृतीयांत पद ज्या का तुल्य योग होने पर सह शब्द के साथ बहुब्रीहि समास होता है। फिर उपसर्जन्य सूत्र से सह के स्थान पर विकल्प से स आदेश होकर सज्जम यह बन जाता है। ठीक है, मौरवी, ज्या, सिंजनी ये सब उसी को कहते हैं। सज्जम और धनु में विशेषण भाव है। धनुष की विशेषता अभिव्यक्ति के लिए इस पद का प्रयोग यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे धन, धनु कैसे बना है, धन से उ प्रत्यय करिएगा, धन धात उ प्रत्यय धनु बन जाएगा। उक्त कर्म में प्रथमा व्यक्ति हुई है। धनुष को और किन किन नामों से जानते हैं आप जानते होंगे, धनुष चाप, धनु सरासन, कोदंड, कारमुक, कारमुक शब्द भी आएगा ही, धनु शब्द भी आएगा, सरासन यहाँ पर बाढ़ रखा जाए, सरासन, कोदंड, कारमुक, ऐसा मरकोश में वर्णित है। न उद्यतम नहीं उठाया गया, उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से कर्म अर्थ में त प्रत्यय कर लेने पर हमारा उद्यतम यह पद बनेगा। आननम मुख को,
आंग उपसर्ग पूर्वक अनुप्रापणे प्राणने धातु है। आंग उपसर्ग यहाँ पर आननम में आंग उपसर्ग अनुप्राणने धातु से लुट प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एकवचन में आननम यह पद बनेगा। ठीक। कोप विजिह्मम, क्रोध के कारण विकृत। जिह्म शब्द का अर्थ है कुटिल या टेढ़ा होता है। अरालम विजृंभम, जिह्मम विशेषण जिह्म विजिह्मम, यह देखिए यहाँ पर विशेषण के कारण यहाँ जिह्मम विजिह्मम तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। कोपेन विजिह्मम इति कोप विजिह्मम तृतीया तत्पुरुष समास। कोप धातु से भावार्थ में घर प्रत्यय कर लेंगे तो कोप बन जाएगा। न कृतम, नहीं किया गया। गुणानुरागेण, गुणों के अनुराग से। गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः, तेन गुणानुरागेण सप्तमी तत्पुरुष समास है। अनुरागेण में तृतीया विभक्ति और हेतु सूत्र से हुई है। माला पक्ष में दो अर्थ आएंगे ना, तो माला पक्ष में इसका अर्थ होगा गुण अर्थात सूत्र में गुंफन के कारण। बहुत अधिक इसके जैसे कि गुण इतने ज़्यादा हैं कि एक माला जैसी हो गई है, तो एक उसके अर्थ में उसके गुणों की प्रेम के कारण। ठीक है, माला पक्ष में। और तो दूसरा आप जान ही रहे हैं कि दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण सुयोधन के पक्ष में। नराधिपैः, राजाओं के द्वारा। नराणाम अधिपैः इति नराधिपैः षष्ठी तत्पुरुष है। अनुक्त कर्ता अधिप में तृतीया हुई है। अनुक्त कर्ता अधिप, इसके द्वारा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। अधिपैः, नराधिपैः। अस्य शासनम, इस दुर्योधन की आज्ञा। शिष्यते इति शासनम, शासु अनुशिष्टो धातु से भावार्थ में लुट प्रत्यय करके प्रथमा विभक्ति एकवचन में शासन में यह पद बना है। आगे माल्यम इव, माला के समान। माला एव माल्यम, यहाँ पर चातुर्वर्णादित्वा स्वार्थे स्यय प्रत्यय शय सूत्र है, इसे चातुर्वर्ण के समान। माला शब्द में भी स्वार्थ में ही स्यय प्रत्यय हुआ है। ठीक है। शिरोभि उह्यते, सिर के द्वारा धारण किया जाता। वह धातु से कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष एकवचन में उह्यते यह पद बनेगा आपका। अलंकार देख लीजिए। अब इस श्लोक में माल्य में यु आया है ना, यह अंश सुयोधन की, यह जो है सुयोधन के लिए आया है कि सुयोधन का जो गुण है, कह रहे हैं आज्ञा है, उसको माला की तरह अर्थात उसको मान लेते हैं, उसकी आज्ञा को मान लेते हैं। तो शासन और माला में क्या है, यहाँ साधर्म वाचक है। जैसे माला को लोग पहन लेते हैं वैसे उसके शासन को, उसकी आज्ञा को मान लेते हैं। अतः उपमा अलंकार साफ दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है ना आपको। गुण यहाँ प्रसाद है, रीति वैदर्भी भी है। छंद हमारा वंश छंद है। अगले श्लोक पर चलते हैं। 22वें श्लोक। सयौवराज्यं नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेतशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोदशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। देखिए आगे बता रहे हैं कि दुर्योधन न केवल अपने राज्य को ही समृद्ध बनाने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा हुआ, अपितु धार्मिक कार्यों में भी वह तत्परता से भाग ले रहा है। इसी बात को वनिचर प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि स कौन, इद्ध शासन सह। तो इद्ध शासन किसका विशेषण हो गया, सुयोधन का। इद्ध शासन अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ही ना कर सके, ऐसा वह सुयोधन, ऐसा इद्ध शासन वाला, अनुल्लंघनीय आदेशों वाला। इद्ध शासन से तात्पर्य तो किसका विशेषण हो गया, सुयोधन का। पूछा जाता है अक्सर। नव यौवनोद्धतम, नवीन यौवन से उद्धत हुआ कौन, दुःशासनम, दुःशासन को। दुःशासनम द्वितीय दुःशासन को यौवराज्य निधाय, युवराज के पद पर बैठा करके रख, कहता है कि तुम युवराज का पद संभालो तब तक। और पुरोधशा अनुमतः अखिन्नम मखेशु
हव्येन हिरण्यरेत समधिनोति पुरोधशायिनी पुरोहितों की अनुमता अनुमति से अखिन्नः मखेशो। अखिन्नः अर्थात अनलस, यानी अलसाय अनला, अनलस माने जैसे इसको आलस ना आए, वो अनलस है, बिना अलसाए ही, अर्थात एक के बाद एक यज्ञ कहता है। ऐसे मखेशु यज्ञों में, सप्तमी है, मखेशु हव्येन हवि के द्वारा, हवन के द्वारा, हिरण्य रेतसम धिनोति। हिरण्य रेशम किसे कहते हैं? अग्निदेव को। अग्निदेव को वह धिनोति प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि इद्धशासन सह, यानी जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना कर सके, ऐसे अनुल्लंघनीय शासन वाला, आदेशों वाला, सह सुयोधन, यानी वह सुयोधन, नवयौवनोद्धतम, नवीन। अब पूछा जा सकता है कि नवयौवनोद्धत कौन है, तो सुयोधन। सुयोधन एक दुःशासन, उसका छोटा भाई है ना, नवीन नवीन युवावस्था किसकी है? दुःशासन की है। और इद्धशासना का, इद्धशासना सुयोधना, जबकि नव यौवनोद्धतम दुःशासनम, द्वितीय दोनों में है। इसीलिए आप जानिए कि नवीन नव यौवन, नई नई युवावस्था है, इसलिए वह उद्दंड है। ऐसा उद्दंड दुःशासन को यौवराज्य, युवराज के पद पर निधाय बैठा करके, नियुक्त करके, पुरोधसा पुरोहितों से, अनुमतः अनुमति ले करके, स्वयं नहीं पुरोहित से पूछता है, पुरोहितों से अनुमति ले करके, अखिन्नः आलस्य विहीन हो करके, बिना आलस किए ही, मखेशु यज्ञों में, हव्येन, हव्य इत्यादि यानी हवन इत्यादि के द्वारा, हिरण्य रेतसम धिनोति, अग्निदेव को वह प्रसन्न कर रहा है, उनकी पूजा उपासना करने में व्यस्त है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे आइए टिप्पणी पर, एक एक शब्द देखिए। इद्धशासनः, इद्धशासनः सह, यानी अनुलंघनीय आज्ञाओं वाला वह सुयोधन। इद्धम शासनम यस्य सह इद्धशासनः, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। इंद्र धातु से कर्तार्थ में त प्रत्यय कर लेंगे तो इद्धम यह पद बन जाएगा। नव यौवनोद्धतम, नव यौवनोद्धतम के दुष्प्रभाव को के कारण ही तो वह उद्दंड हो गया, उजड्ड बन गया है। तो वही कह रहे हैं, नव यौवन के दुष्प्रभाव से उद्दंड, यूनो भावा यौवनम, जो यहाँ यौवन है, युवन शब्द से अण प्रत्यय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नवम च तत् यौवनम इति नव यौवनम, कर्मधारय समास है। तेन उद्धतम इति नव यौवनोद्धतम, तम तृतीया तत्पुरुष समास है। उद उपसर्ग हन धातु से कर्मर्थ में ता प्रत्यय लग करके उद्धत पद बना है। ठीक, दुःशासनम, दुःशासन को, यह दुर्योधन का अनुज था और अत्यंत पराक्रमी था। आप सभी को पता है कि छोटा भाई था, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। दुखेन शास्यते इति दुःशासनः, दुरुपसर्ग पूर्वक शास धातु से ईसद दुषुस कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, कई बार बताए हैं। इसी सूत्र से खल प्रत्यय लग गया है। ठीक है, खल प्रत्यय भाषायाम सास युधि दृश्य घृषि ऋषिभ्यो युजवाच्य वार्तिक से निषेध हो करके कर्मर्थ में युच प्रत्यय लगा है। दुर्योधन यहाँ सुयोधन में कह रहे हैं कि युच प्रत्यय लग गया है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में दुःशासन बना है। यौवराज्य, यौवराज्य युवराज के पद पर, युवराज एक विशेष पद के रूप में, जैसे युवराज मतलब कि राजा के बाद जो राजा बने वो युवराज हैं, ऐसा आप जानिए। युवा चासौ राजा चेति युवराज, युवा चा असौ राजा चेति युवराजा, कर्मधारय समास हो गया। तस्य कर्म यौवराज्यम, उसका जो कार्य हो वो यौवराज्यम बनेगा, यानी युवराज से सें कर लीजिए तो यौवराज्य लग जाएगा। तस्मिन् यौवराज्ये अधिकरणे सप्तमी, युवराज शब्द में ब्रह्मादिगण में पठित होने के कारण गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च सूत्र से कर्मर्थ में शय प्रत्यय लगा है और सप्तमी एक वचन में यौवराज्य बन गया है। निधाई नियुक्त करके, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लप प्रत्यय करके
यहाँ पर निधाय बना। पुरोधशा पुरोहित के द्वारा। पुरे धत्ते धीते वायति पुरोधा। पुरस्य धा धन अस कर लेंगे कर्तर्य और कर्मणवा, यानी कर्तार्थ और कर्मर्थ दोनों में ये तेन पुरोधशा यह बन जाएगा। यहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। अनुमतः प्राप्तानुमति, यानी अनुमति प्राप्त करके, अनुमति पा करके। अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से कर्म अर्थ में त प्रत्यय लगाएंगे तो अनुमतः बनेगा। अखिन्नः आलस्य रहित हो करके। न खिन्नः इति अखिन्नः न तत्पुरुष समास है। खिद धातु से कर्तार्थ में त प्रत्यय लगकर खिन्नः यह पद निष्पन्न होगा। मखेशो यज्ञों में लगा हुआ है। हव्येन पुरोडास इत्यादि हविष के द्वारा अग्नि में हवन या दान किया जाने वाले पदार्थ हव्य कहलाता है। होयते इति हव्यम। हो धातु से कर्म अर्थ में यत प्रत्यय लगा करके आप तृतीय व्यक्ति एकवचन में हव्येन यह पद बनाएंगे। हिरण्य रेतसम आया है ना, देखिए नीचे सबसे अंतिम पद। हिरण्य रेतसम अग्निदेवता को पूछा गया है। पहले तो ये कठिन प्रश्नों में आता था, लेकिन अब सरल प्रश्नों में आ गया है क्योंकि लोग बहुत पढ़ने लगे। हिरण्य रेतसम पंचवर्षीय योजना परीक्षा की हो गई तो बच्चे क्या करें, पढ़ ही रहे हैं। हिरण्य रेतसम अग्निदेवता को। हिरण्यम स्वर्णम रेतो यस्य सह हिरण्य रेता बहुव्रीहि समास। तम हिरण्य रेतसम। धिनोति एक शब्द आया, प्रसन्न करता है। धिवी धातु है, धिवी का धिन प्रयोग में लाया जाता है। धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनेगा धिनोति। धिनोति धिनुतः धिनवंति ऐसा बनता है। अलंकार। इस श्लोक में उद्धतम निधाय पुरोधसा धिनोति इत्यादि में ध वर्ण की दोशासन इद्धशासन में स वर्ण की तथा हव्येन हिरण्य रेतसम में ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। गुण हमारा प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर पुनः दूसरे वीडियो में बना दूंगी, या तो देख लीजिए आगे भी यदि आपको पढ़ना है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही। पुनः मैं वीडियो आपको डालूंगी। 25 श्लोक तक आज पूरा कर दूँगी। नमः संस्कृता सर्वे नमः।